नमस्कार मित्रों। हमने यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ योगा की 3 कक्षाएं पूरी कर ली हैं। यदि आपने पहले की कक्षाएं नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट है आपकी फंडामेंटल ऑफ योगा करके, वहां पर वे क्लासेस आप देख सकते हैं। दिसंबर 2021 से हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्न है, मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो मुक्तिकोपनिषद में 108 आपकी कुल उपनिषद बताई गई है। वैसे माना तो ये जाता है, अगर मुक्ति को उपनिषद का रेफरेंस ना लो अन्य शास्त्रों के आधार पे, या जो टोटल मिलती है 200 से भी ज्यादा आपकी उपनिषदें हैं। लेकिन मुक्ति को उपनिषद में 108 उपनिषदें गिनाई हैं और ये भी बताया कि कौन कौन सी उपनिषद किस किस वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन का सुप्रसिद्ध सिद्धांत है। ये कई बार आपका रिपीट हो रहा है, पिछले पेपर में भी आया था, उससे पहले भी आया है आपका। सत्कार्यवाद है। सांख्य और योग दोनों के दोनों सत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं। सत्कार्यवाद का अर्थ भी बताया था कि जो कार्य है वो उत्पत्ति से पहले ही कारण में सत अर्थात एग्जिस्ट करता है। और जो असत कार्यवाद है ये न्याय और वैशेषिक दोनों स्वीकार करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है आगे किसी पेपर में। और ये अपोजिट है, वे मानते हैं कि जो कार्य है वो उत्पत्ति से पहले कारण में असत है अर्थात एग्जिस्ट नहीं करता। विवर्तवाद भी मैंने आपको बताया था, ये वेदांत का सिद्धांत है। और सद असत ख्यातिवाद या असत ख्यातिवाद ये भी वेदांत का ही सिद्धांत है। तो ये अलग अलग आप याद रखिएगा। श्रुति शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? श्रुति का जो प्रयोग है वो वेद के लिए किया जाता है। वेद के कई सारे पर्यायवाची हैं। वेद को श्रुति भी बोलते हैं, मंत्र भी बोलते हैं, ऋचा भी बोल देते हैं सामान्यतया, संहिता भी बोलते हैं, आमनाय वर्ड इसमें और टेक्निकल आ जाते हैं, आमनाय भी बोलते हैं, निगम भी बोलते हैं, आगम भी बोलते हैं, और अनुश्रविक अनुश्रव भी बोलते हैं, अनुश्रवो वेदः। ये कई प्रकार के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जो ज्यादा प्रचलन में है वे ये है, श्रुति, मंत्र, ऋचा, संहिता। तो यहाँ पे श्रुति, और श्रुति भी क्यों कहा जाता है कि पहले जो परंपरा थी वो लिपि नहीं थी। शास्त्रों का अध्ययन मौखिक रूप से ही होता था, आचार्य उच्चारण करता था और जो शिष्य होते थे वो उसकी पुनरावृत्ति करते थे मौखिक रूप से। इसी तरह से विद्या याद की जाती थी, इसलिए श्रुति विद्या इसको कहा जाता है। न्याय दर्शन के रचयिता गौतम का दूसरा नाम है। ये रचयिता भी कई बार आपके आ चुके हैं, किस किस दर्शन के कौन कौन से लेखक हैं। ये थोड़ा अलग तरह से पूछा, गौतम का दूसरा नाम क्या है? अक्षपाद। अक्षपाद का अर्थ होता है कि पैर ही आंखें हैं जिसकी। तो ऐसा प्रचलन में है कि वे इतने तल्लीन रहते थे अपने सिद्धांतों में, तो वो देखते नहीं थे, पैर ही उनकी आंखें थी, पैर अपने आप ही अंदाजा लगा के मार्ग पर चलते थे। इस आधार पर उनको अक्षपाद कहा जाता है। जैसे महर्षि कणाद को उलूक कहा जाता है। उलूक, हो सकता है कभी आपसे ये पूछ ले कि महर्षि कणाद का नाम क्या है। और जो वैशेषिक दर्शन है उसको औलुक्य दर्शन कहते हैं। औलुक्य दर्शन उलूक के द्वारा। तो ये निंदित रूप में अन्य आचार्यों के द्वारा कहा जाता है कि वे उल्लू हैं, उस दृष्टि से उलूक दर्शन है। बाकी प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है जिसकी आंखें नहीं है, अंधा है, उसको प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। प्रभुपाद है, ये वैष्णव संप्रदाय में प्रयोग किया जाता है। वात्स्यायन है, ये भाष्यकार है आपके। तो वैशेषिक दर्शन पे आपका इनका मिलता है वात्स्यायन भाष्य। अगला प्रश्न है, महर्षि दयानंद ने सन्यास की दीक्षा कहाँ और किससे ली? तो इसमें सही ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया। सन्यास की दीक्षा कहाँ पे ली थी? चाणोद में ली थी, गुजरात के अंदर। चाणोद एक स्थान है गुजरात के अंदर, वहां पे इन्होंने दीक्षा ली थी। और किससे ली थी? स्वामी पूर्णानंद सरस्वती। तो डी तो डाल रखा है इन्होंने स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, लेकिन जो स्थान है वे गलत डाल रखे, मथुरा, कनखल ये स्थान नहीं था। चाणोद गुजरात के अंतर्गत उन्होंने ली थी। तो ये ड्रॉप है क्वेश्चन आपका। तुलसीकृत ग्रंथ है। तुलसीदास के ग्रंथों के बारे में भी काफी बार आपके प्रश्न आते हैं। जैसे वैराग्य शतक, नीति शतक, ये आचार्य भर्तृहरि के ग्रंथ है। भर्तृहरि,
भर्तृहरि के शतक त्रयम, 3 शतक है जो प्रसिद्ध है। 2 तो यहाँ पे लिखे हैं, वैराग्य शतक, नीति शतक, एक श्रृंगार शतक भी आता है आपका, श्रृंगार शतक। ये 3 शतक ये भर्तृहरि के हैं। तुलसीदास का और रामायण जो है ये महर्षि वाल्मीकि की है, ये भी प्रसिद्ध है, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण। तो तुलसीदास की तो रामचरितमानस है। तो 2 ग्रंथ हैं यहाँ पे जो तुलसीदास के द्वारा लिखे गए हैं, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। विनय पत्रिका से भी काफी प्रश्न आपके बनते हैं, आगे आएंगे तो पता लग जाएगा। तो बी और सी, डी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर अगला है, निम्न में से गोरक्षनाथ द्वारा रचित ग्रंथ हैं। गोरक्षनाथ के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, कुछ कुछ प्रसिद्ध है मैं आपको बताऊंगा। जैसे हठ रत्नावली तो ये श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है, श्रीनिवास। सिद्ध सिद्धांत पद्धति गोरक्षनाथ के द्वारा लिखी है। घेरंड संहिता महर्षि घेरंड के द्वारा ही लिखी गई है, घेरंड के द्वारा। योग बीज है आपकी गोरक्षनाथ के द्वारा लिखी गई है। हठयोग प्रदीपिका पहले भी आया था, स्वात्माराम सूरी के द्वारा ये लिखी गई है। ये लेखक पहले भी आए हैं, दोबारा आया है। तो 2 हो गए आपके, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और योग बीज। इसके अलावा और भी ग्रंथ हैं इनकी, जैसे गोरक्ष संहिता, जिसको गोरक्ष शतक भी बोलते हैं, गोरक्ष कल्प, ज्ञानामृत, गोरक्ष सहस्त्र नाम, चतुरुषित्यासन, योग चिंतामणि, योग महिमा, योग मार्तंड, योग सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड और सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो आपका लिखा है। तो ये कई ग्रंथ हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैंने बोल दिया है। आपको नोट्स बनानी है तो आपको लिख के अलग से तैयार कर लीजिएगा। और तुलसीदास जो आए थे उनके भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो उन सब की व्याख्या यहाँ पर देना, उनके नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, आप अलग से देख सकते हैं। 2-4 जो थे नाम यहाँ पे लिखे हैं, कुछ और जो प्रसिद्ध नाम है मैं आपके लिख देता हूँ, जिससे आपको आगे कभी हेल्प रहेगी। जैसे अवली अवली करके, जैसे दोहावली, गीतावली, कवितावली, कृष्णावली। और ये जो अभी बताया था विनय पत्रिका, ये तो काफी प्रसिद्ध ग्रंथ है, इससे काफी प्रश्न बनते भी हैं। जैसे हनुमान बाहु का, बाहु का है आपका। रामायण करके है कई ग्रंथ, छंदावली रामायण, रोला रामायण और छप्पई रामायण। और हनुमान चालीसा प्रसिद्ध है ये आपका, रामलला नाहछु। और भी है, संकट मोचन हनुमान अष्टक है आपका, संकट मोचन हनुमान अष्टक। ये भी तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखा गया है। अगला प्रश्न मिलान का है। ये भी पहले आ चुके हैं कि कौन कौन सा योग किस योगी के द्वारा दिया गया है, इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे श्यामाचरण लाहिड़ी जी का हमने देखा था क्रिया योग, और श्री अरविंद जी का कई बार आ चुका है पूर्ण योग, जिसको इंटीग्रल योगा कहा गया है, इंटीग्रल योगा। और उसके बाद महर्षि रमन है उनका, उनका आता आपका ज्ञान योग। और महर्षि दयानंद जी का है उपासना योग। ये पहले भी रिपीट हुआ है, इसको याद रखिएगा। कथन है श्री अरविंद एक स्वतंत्रता सेनानी और योगी थे, बिल्कुल सही है। और स्वतंत्रता संग्राम के समय पर 2 दल चलते थे, एक गरम दल चलता था, एक नरम दल चलता था। नरम दल में वे नेता थे जो बातचीत के माध्यम से अपने अधिकारों को मांग रहे थे, और गरम दल में क्रांतिकारी नेता थे जो क्रांति के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाते थे। तो जो श्री अरविंद थे ये गरम दल की ही एक प्रसिद्ध नेता थे। किसी घटनावश इनको जेल हुई और उसके बाद इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। तो ये पहली पंक्ति सही है। उनकी शिष्या श्री मां ने पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना नहीं की, ये गलत है। उन्होंने आश्रम की स्थापना की थी श्री अरविंद जी के साथ मिलके। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। जुलाई 2022 के प्रश्न देखिए, वेद शब्द से क्या अभिप्राय है। देखो पिछले पेपर में भी आया था, श्रुति किसे कहा जाता है, वेद था आपका। अब वेद शब्द का अर्थ पूछ लिया आपका, वहां पर कहा था मंत्र संहिता, ये वेद शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। स्मृति ग्रंथ अलग है, प्रस्थान त्रयी में हमने देखा था आपका कौन कौन से आते हैं, गीता, उपनिषद और वेदांत दर्शन, जिसको ब्रह्म सूत्र हम कहते हैं, वेदांत दर्शन। ये 3 है जो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं। निरुक्त जो है आपका, ये वेदांग का भाग है। 6 वेद के अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प,
व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो उनमें से निरुक्त आपका आता है, तो वेद शब्द जो है वो मंत्र संहिता को कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। पिछले में सांख्य का सिद्धांत पूछा था, देखो इस वाले में न्याय दर्शन का प्रसिद्ध सिद्धांत पूछ लिया आपका, असत कार्यवाद। तो असत कार्यवाद जो सिद्धांत था आपका, ये न्याय और वैशेषिक दोनों का है। सत्कार्यवाद बताया था, ये सांख्य योग का है। सद असत ख्यातिवाद ये वेदांत दर्शन का है। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद ये भी वेदांत दर्शन का है। तो दोनों वेदांत के हैं। ये सांख्य योग का है, ये न्याय वैशेषिक का है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बौद्ध के तीन रत्न, पहले जैन दर्शन के तीन रत्न आए थे, तब मैंने आपको बताया भी था कि बौद्ध के भी तीन रत्न होते हैं, शील समाधि प्रज्ञा, वो भी आ सकता है। देखो प्रश्न आ गया आपका, प्रज्ञा, शील और समाधि, उनकी व्याख्या मैंने पहली क्लास में की ही थी, तो वो आप ध्यान रखिएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये जैन दर्शन के तीन रत्न हैं। सम्यक चरित्र, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आपको ध्यान आ रहा होगा, ये योग दर्शन के क्रिया योग है आपके। सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, ये बौद्ध दर्शन के जो चार आर्य सत्य है, उसमें चौथा सत्य है आपका अष्टांगिक मार्ग का, जिससे पहले भी कई बार प्रश्न आए हैं, तो उनके ही नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो अपना तो तीन रत्न का पूछा था, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, प्रज्ञाशील और समाधि। अगला है याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार धर्म के मूल है। तो वहां पर याज्ञवल्क्य स्मृति में धर्म के मूल का एक श्लोक आता है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना। तो क्रमशः याद रखिएगा उसको, यहाँ पे तो क्रम नहीं पूछा है, सिंपल ऐसे पूछ लिया कि क्या क्या है, लेकिन आपको क्रमतः, जैसे श्रुति पहले आ जाएगा, श्रुति, फिर स्मृति, फिर सदाचार, स्वस्य आत्मनः प्रियम, हमारे आत्मा को या हमारे शुद्ध अंतःकरण को जो प्रिय लगता है, आत्मनः प्रियम, और सम्यक संकल्प जह कामा, अच्छे संकल्प से उत्पन्न होने वाली जो कामनाएं हैं ये संकल्प, सम्यक संकल्प जह कामा। और ये याद रखना कि इसमें से पूर्व पूर्व वाला बलवान होता है, तो सबसे ज्यादा बलवान होगा आपका श्रुति, जिसको हम कहते हैं वेद। तो वेद सबसे बलवान है। वेद से नहीं पता लग पा रहा है आपका, या कोई वेद नहीं पढ़ रहा है, तो स्मृति ग्रंथों से जान ले। स्मृति ग्रंथों को भी कोई नहीं पढ़ रहा है, तो अच्छे व्यक्तियों के आचरण से जान ले। अच्छे व्यक्तियों का आचरण भी नहीं हमारे सामने उपस्थित है, तो हमारी आत्मा को, अंतःकरण को जो प्रिय लगता है, शुद्ध अंतःकरण को, वो या वो भी नहीं हो पा रहा है, तो अच्छे संकल्प, अच्छे इच्छाओं से उत्पन्न होने वाली जो चीजें हैं उनको कर ले। तो कौन कौन से, श्रुति हो गया, सदाचार हो गया, दो हो गए, बाकी नहीं है, तो ए और सी, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नारद भक्ति सूत्र में मायातीत होने के लिए कौन से तीन उपाय बताए हैं? मायातीत या कहें माया का जो त्याग करने वाला व्यक्ति है, उसकी कई सारी विशेषताएं वहां पे बताई है। तो उसमें से कुछ यहाँ पे दे रखी है, जैसे कर्म फल का त्याग, सदा खुश रहना ये नहीं है, अहंकार युक्त कर्मों का त्याग ये भी दिया है, और सभी द्वंद्वों से रहित हो जाना ये भी दिया है। प्राण साधना वहां पे नहीं है, तो ए, सी और डी फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। उसके अलावा संघ का परित्याग करने वाला, महानुभावों की सेवा करने वाला, निर्मम, ये भी आ सकता है। निर्मम का सामान्य भाषा में अर्थ क्या होता है, जो निर्दयी है। लेकिन निर्मम का यहाँ पे जो अर्थ है, यह गीता में भी आता है, जो ममत्व के भाव से रहित है, मेरा मेरा जो करता है व्यक्ति संसार की वस्तुओं में, उस भाव से जो रहित है, सब कुछ ईश्वर का जो मानता है, उसको निर्मम कहा है। और विविक्त स्थान पे, विविक्त मतलब निर्जन स्थान पे रहने वाला, जिसने लौकिक बंधनों का उन्मूलन अर्थात नाश कर दिया है, लौकिक बंधन कोई नहीं है, त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से जो परे हो गया है, सत्व रजस तमस से प्रभावित नहीं होता, योग और क्षेम का त्याग करने वाला। योग है अप्राप्त की प्राप्ति करना योग, और प्राप्त का रक्षण करना क्षेम, इन दोनों का जिसने त्याग कर दिया है, वेदों का भी त्याग कर दिया है, वेद का जो कर्मकांड विषय है आपका, उसका त्याग कर दिया, आदि आदि वहां पर विषय दिया गया है। तो ए सी डी आपको ऑप्शन बनेगा। फिर आपकी मैचिंग आ गई है,
महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। 64 ग्रंथ लगभग आपके लिखे गए हैं, कुछ व्याकरण के, कुछ वेद से संबंधित। उसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है आपका सत्यार्थ प्रकाश। यहाँ पे है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, वेदों का परिचय करने के लिए एक भूमिका ग्रंथ है आपका, काफ़ी बहुत बढ़िया ग्रंथ है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। ऐसे आर्याभिविनय, एक ग्रंथ आता है आपका आर्याभिविनय। ऐसे आर्योदेश्य रत्नमाला आता है आपका, आर्योदेश्य रत्नमाला। एक व्यवहार भानु आता है, व्यवहार भानु। तो ये कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं आपके जो महर्षि दयानंद के द्वारा लिखे गए हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कर्मयोग हो गया, कबीरदास जी के द्वारा बीजक लिखा गया है, तुलसीदास जी का ऊपर आया ही था आपका विनय पत्रिका ग्रंथ लिखा गया है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी जो है हम अगली कक्षा में करेंगे। ओम शम।